बात बताओ, यहाँ जितने लोग बैठे हो, कभी कुएं में अगर आप लोगों के यहाँ कोई चीज गिर जाती थी तो आप लोग किससे पहले निकालते थे? हमको तो लग रहा पहले कांटा से निकालते थे। और वही कांटा अगर इस कूप में, अपने हृदय रूपी कूप में डालोगे, तो जब आप कभी कांटा डालते रहे होंगे कुआं में, तो गगरा तो बाद में निकलता रहा होगा, बाल्टी तो बाद में निकलती रही होगी, कहीं जूता, कहीं चप्पल, कहीं कुछ निकाल निकाल के वो कांटा पहले निकालता था। बस यही हाल है इस भगवान श्री कृष्ण के कांटे में, कि अगर ये हृदय के अंदर में पहुंच जाए कृष्ण भगवान का ये कांटा, तो जितनी कलुषित भावनाएं हैं वो आपके हृदय से निकाल निकाल करके सब बाहर कर देगा। ये है हमारे भगवान श्री कृष्ण की टेढ़ी भक्ति। इसलिए एक बार प्रेम से बोलिए, टेढ़ी टांग सरकार वाले की। हाँ, कहने लगे कि भगवान कृष्ण की भक्ति तो मैं आपको सुनाऊंगा, पूरा भाव है, लेकिन आइए, जब तक शिव जी की भक्ति, किसी ने कहा है कि शिव जी के जैसा भगवान नहीं मिलता, शिव जी के जैसा भगवान नहीं मिलता, भरत जैसे भैया का प्रमाण नहीं मिलता, सुदामा के जैसा मेहमान नहीं मिलता, और लोगों ने कहा कि दारा सिंह जैसा पहलवान नहीं मिलता। भगवान कन्हैया के मुकाबले और भगवान भोलेनाथ के एक भाव में बहुत जगह से पिरोया गया है, लेकिन आज की इस कथा में आपका स्वागत है हमारे भगवान भोलेनाथ की। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ सरकार की जय। ध्यान देना कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, और बैठे नहीं, बिल्कुल ध्यानस्थ में बैठे हैं, ध्यान किए हुए। और जब भगवान भोलेनाथ ध्यान में बैठते थे तो अपनी शक्ति स्वरूपा को छोड़ देते थे, यानी जब शक्ति नहीं होती थी, भगवान भोलेनाथ की शक्ति जो है वही तो मात्रा के रूप में शिव हैं, और अगर जब शक्ति को छोड़ देते हुए अकेले ध्यान मग्न होते तो शिव नहीं रह जाते, वे 100 हो जाते। 100 का मतलब जानते हो? 100 का मतलब बिल्कुल निष्प्राण भगवान भोलेनाथ हो जाते, इतना ध्यान मग्न हो जाते। और ध्यान मग्न में बैठे हैं, अचानक, अच्छा एक बात और पूछ रहा हूं यहां, अगर आप लोगों को मालूम हो तो बताना, कि पार्वती के अलावा भगवान भोलेनाथ के भी कोई पत्नी थी, और वे थी सती। भगवान भोलेनाथ के गौरा से पहले, यानी पार्वती से पहले एक पत्नी उनकी थी, बड़ी एक उनकी शक्ति स्वरूपा थी, जिनका नाम था सती। और भगवान भोलेनाथ सती जी के साथ में इस समय कैलाश पर्वत पर विराजमान है, और भगवान भोलेनाथ ध्यान में हैं, और सती जी उनकी सेवा के लिए खड़ी हैं कि जैसे अभी इनकी निद्रा टूटेगी, जैसे इनकी समाधि टूटेगी, वैसे अभी इनके लिए पूरा इंतजाम हमें करना होगा। कहीं हमको भांग लाना होगा, कहीं हमको विषैले जीवों की जरूरत पड़ेगी, कहीं अभी ये हमसे कहेंगे कि हमें कुछ नशे का इंतजाम करो। तो देखिए सती जी उनकी सेवा में खड़ी हैं। तब तक उनके मन में एक भाव, भगवान भोलेनाथ की निद्रा टूटी, और निद्रा टूटते ही बड़ी जोर से अपने प्रभु का नाम लिया। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। और जब भगवान भोलेनाथ ने नाम लिया, बस सती जी आकर के, प्रभु ध्यान टूट गया और समाधि टूट गई। हाँ, समाधि टूट नहीं गई, समाधि में हूं इस समय मैं सती। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है आप कुछ सुन रही हैं। सती जी ने सोचा कि हमसे कुछ मांगेंगे, और मांगने के बजाय भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम कुछ सुन रही हो सती? हाँ सुन तो रही हूं, कहीं कथा हो रही है, कहीं कथा नहीं हो रही है, हमारे भगवान की कथा हो रही है, इसलिए हमारा मन विचलित हो रहा है, और मेरा मन यही कह रहा है कि हम कथा सुनने चल दें। सती जी ने कहा एक तरफ निद्रा टूटी नहीं, एक तरफ ध्यान टूटा नहीं, कि दूसरी तरफ ध्यान फिर लग गया। अच्छा, सती जी ने कहा महाराज चलने की क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि पूरी तौर से कथा यहाँ सुनाई दे रही है, एक एक बात ये नहीं है सती जी, भगवान की कथा में अगर दूर ही कथा, जितनी दूर हो चल करके अगर भगवान की कथा सुनी जाए तो बड़ा आनंद आता है। और जहां संत मिलन में भाव बनता हो वहां तो बहुत कुछ, अगर हम एक पैर निकाल करके कथा सुनने जाते हैं कहीं पर
तो कोटि यज्ञ का फल हमें मिलता है। और जितनी दूर जाएंगे, जितने पैर बढ़ा बढ़ा के जाएंगे, उतनी कोटि यज्ञ हमें भगवान की कथा में मिलता है। किसी ने कहा है कि संत मिलन को जाइए कि तजी माया अभिमान, संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरो कोटि जग समान, रामा कोटि जग समान। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरो कोटि जग समान, रामा कोटि जग समान। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। भगवान भोलेनाथ सती को समझाने का प्रयास किया। सती जी ने कहा भगवान अगर आपकी इच्छा है चलने की तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा इससे अच्छा सती और क्या हो सकता है, चलिए हमारे साथ, हम चल रहे हैं। और देखिए भाव आया कि एक बार त्रेता युग माही, बार त्रेता युग माही, अरे शंभु गए कुंभज ऋष पाही, शंभु गए कुंभज ऋष पाही। भगवान भोलेनाथ चल दिए और सती से कहा कि मुझे लग रहा है कि कुंभज जी के आश्रम में सुंदर सी कथा हो रही है और वहीं चला जाए। आगे आगे भगवान भोलेनाथ कुछ दूर चले तो क्या देखते हैं कि भगवान थोड़ा रुक गए तो सती आगे हो गई। अच्छा एक बात बताएं, कभी भी पत्नी को पति के आगे नहीं चलना चाहिए। इस कथा से हमें एक प्रेरणा मिलती है कि जब पति पत्नी दोनों साथ हो तो आगे चलने का क्या सवाल है, पीछे चला जाए। लेकिन आजकल का जमाना मॉडर्न जमाना है, ध्यान देना, पति जी एकदम पीछे रहेंगे लेकिन पत्नी जी आगे आगे, और ऐसा लगेगा कि हाँ कोई नौकरी चाकरी वाली वो आगे वाली हैं और पीछे कोई नौकर है उनके। लेकिन ध्यान देना, मैं जो प्रसंग कह रहा हूं ये त्रेता की कथा है कि जब त्रेता में सती का मन बिगड़ गया, भगवान भोलेनाथ से आगे आगे चली। और कैसे चली कि संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, अरि पूजहि ऋष अखिलेश्वर जानी, पूजहि ऋष अखिलेश्वर जानी। एक बार प्रेम से बोलिए सरकार की जय। भगवान भोलेनाथ के साथ में सती भी चल दिया, लेकिन सती कभी आगे चलती हैं कभी पीछे। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि आज सती के मन में क्या हो गया, जब हमेशा चलती थी तो बड़े प्रेम से हमारे पीछे चलती थी, आज तो आगे आगे पीछे पीछे आगे आगे, ये इनका करिश्मा कहाँ से हो गया। शंका तो हो गई भगवान भोलेनाथ की, कुछ गड़बड़ है क्या। चलिए हरि इच्छा मालिक की। और भगवान भोलेनाथ पहुंच गए कुंभज ऋषि के आश्रम में। ध्यान देना, जैसे कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे नहीं, जितने संत थे वाह, हमारी कथा में तो आज भगवान भोलेनाथ पधार गए। क्या खुशी का मौसम है। अगर कोई अच्छा विद्वान अगर पंडाल में आ जाए या कोई तेजवंशी संत आ जाए तो समझ लीजिए कि बड़ी कृपा भगवान की हो रही है। सारे लोगों ने दौड़ करके भगवान भोलेनाथ से दंडवत किया। यहाँ तक कि जो बेचारे कथा कहने बैठे थे वो भी संत उतर करके आए, भगवान भोलेनाथ के चरणों में नतमस्तक किया। और जैसे उन्होंने नतमस्तक किया, बस सती के मन में शंका आ गई। सती के मन में शंका आई कि ओहो, जब ये खुद उतर करके हमारे भोलेनाथ के पास आए तो ये कथा क्या कहते होंगे और कौन सी कथा होगी। मैं तो रोज यही आप लोगों से कहता हूं कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन भगवान की कथा में कभी शंका नहीं करना चाहिए। और शंका न होने का मेन कारण
और शंका होने का मेन कारण दोनों बातें हैं। जब शंका नहीं हो रही है समझ लीजिए तो भगवान की आपके ऊपर कृपा हो रही है, और अगर शंका हो रही है तो कहीं ना कहीं से आपका तार कुछ अलग हटा है, तभी भगवान की कथा में आपकी शंका हो रही है। इसलिए मेरे भक्तों, कभी भगवान की कथा में शंका नहीं करना चाहिए। अब देखिए सती जी के मन में शंका आ गई, और शंका इस बात की आ गई, भगवान की कथा में भी शंका आ गई। अब सती जी जाई, भगवान भोलेनाथ के दंडवत करके देखा जहां ऋषि संत बैठे थे, भगवान भोलेनाथ बढ़िया ध्यान में बैठ गए। लेकिन सती जी को वो बात अच्छी नहीं लगी, जहां ऋषि पत्नियां जिस तरफ खड़ी थी, जिस दीर्घा में, उसी दीर्घा में जाकर के सती जी खड़ी हो गई। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ ने कहा मेरी सती तो आकर के खड़ी हो गई है भगवान की कथा में, और मैंने पहले ही कहा कि भगवान की कथा कछारे में हो रही है, और मैं कैलाश पर्वत पर बैठा हूं तो भगवान की कथा नीचे हो रही है, और हम ऊंचे बैठ करके कथा नहीं सुनने जा सकते हैं। कथा ऊंचे बैठ करके सुनने से भगवान की कथा का अपमान होगा। मैं तो ये सोच करके चला आया। दूसरी बात, जब कथा सुनने जाओ तो आमने सामने बैठ करके सुना जाए, तब तो कथा सुनने का पूरा आनंद मिलेगा, कथा कहने वाले का दिल लगेगा। और घर से सुनने वालों के लिए, दूर से सुनने वालों के लिए तो बहुत से लोग सवेरे फोन कर देते कि बढ़िया सुनाई पड़ रहा है। हमने कहा बढ़िया सुनाई पड़ रहा है वहां से, तो बढ़िया सुना करो वहीं से, बड़ी अच्छी बात है। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सती के मन में जब शंका आ गई, और भगवान की कथा में शंका, भगवान भोलेनाथ समझ गए सती का कहीं से भाव बिगड़ गया। और जब भी भगवान की कथा में किसी के मन में अगर शंका आई, तो मैं तो रोज कह रहा हूं कि फिर जितना पहले के तुम्हारे पुण्य होंगे वह सब नष्ट हो जाएंगे। सती जी के भी शरीर में शक्ति का प्रकोप कम रह गया। ध्यान देना, कहने के लिए तो सती शक्ति हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ की शक्ति होते हुए भी शक्ति क्षीण हो गई, क्योंकि भगवान की कथा का अनादर कर दिया वहां पर। अब भगवान भोलेनाथ सोचने लगे कि अगर बड़ी देर रुकेंगे तो बड़ी देर ये खड़ी रह जाएगी, और जब बड़ी देर खड़ी होगी तो मेरा अपमान होगा। इसलिए कुछ ही समय में भगवान भोलेनाथ वहां से उठने का प्रयास किया। महाराज चलेंगे? चलेंगे क्या, मैं तो इधर से निकला, संग में सती थी, मैंने कहा चलो प्रभु की कथा हो रही है, जितना समय है उतना समय दिया जाए, और कैलाश पर्वत पे जाना भी है। सब लोगों ने कहा प्रभु आपकी इच्छा है, बस। देखिए कि मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, अरे चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान भोलेनाथ सीधे चल दिए कैलाश पर्वत की तरफ। लेकिन जिस वन से आ रहे थे वो वन है दंडका वन। दंडकाय वन में देखिए भगवान जा रहे हैं, और देखिए भगवान की कथा का अपमान किया। वहीं राम लक्ष्मण धूल से धूसित, एकदम परेशान। और देखिए गली गली में क्या कह रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, खग मृग हे मधुकर श्रेणी, अरे तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और ये उस समय का प्रसंग है कि भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम से निकल करके वन में पहुंचे, और उसी वन में भगवान राम की सीता हरी गई। राम और लक्ष्मण जी देखिए धूल धूसित हैं। भगवान भोलेनाथ पहचान गए कि नर्तन लीला करने आए हैं, चलो प्रणाम कर लिया। जैसे प्रणाम किया नहीं, वैसे सती जी ने कहा महाराज आपने किनको प्रणाम किया, जो दोनों बालक आ रहे हैं। भगवान कहने लगे कि तुमको इनको पता नहीं, यही तो हमारे इष्ट हैं, यही तो हमारे राम हैं, यही तो विष्णु के अवतार हैं। कहने लगी सती की महाराज ये कैसे हो सकता है, ये तो रास्ते रास्ते में घूम रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि हमारी सीता कहाँ है, तो इनको पता नहीं है क्या हमारी सीता कहाँ है।
भगवान भोलेनाथ ने कहा कि सीता इनको सब पता है, लेकिन नर्तन लीला करने आए हैं। कहने लगे आप कह रहे हैं तो मैं मान रही हूं, लेकिन हमारे मानने योग्य नहीं है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि तुम्हारे मन में कोई शंका है? हाँ, ये कौन से राम है जिनकी तुम राम करते हो? तो देखिए भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि जानते कौन से राम है? कि रमते हैं रोम रोम में, रमते हैं रोम रोम में प्रभु राम यही है। रमते हैं रोम रोम में प्रभु राम यही है। रमते हैं रोम रोम में प्रभु राम यही है। रमते हैं रोम रोम में प्रभु राम यही है। रमते हैं रोम रोम में प्रभु राम यही है। बसते हैं आत्म व्योम में, बसते हैं आत्म व्योम में प्रभु राम यही है। बसते हैं आत्म व्योम में प्रभु राम यही है। बसते हैं आत्म व्योम में श्री राम यही है। नीरज मिले ये रोक में विश्राम धाम में। सती इनके बारे में शंका नहीं करना। नीले मिले लोक में विश्राम धाम में, और व्यापक है ओम ओम में, व्यापक है ओम ओम में प्रभु राम यही है। व्यापक है ओम ओम में श्री राम यही है। व्यापक है ओम ओम में श्री राम यही है। प्रभु राम वही है। व्यापक है ओम ओम में प्रभु राम वही है। और भासित है सूर्य सोम में प्रभु राम वही है। भासित है सूर्य सोम में प्रभु राम वही है। भासित है सूर्य सोम में। भगवान भोलेनाथ ने बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया, लेकिन देखिए सती के मन में तो भगवान के प्रति शंका ही शंका पूरी चल रही है ना। तो कहां से ऐसा हो सकता है? जब मन में कुछ और विचार बन जाए तो चाहे जितने विचार प्रकट किए जाए मनुष्य के, लेकिन इस मन के अंदर में ही तो सब कुछ है। जिस समय देखने, देखिए बस इसमें देखने का नजरिया, आपके देखने का नजरिया अगर सही है तो दुनिया का हर काम सही है। लेकिन अगर देखने का नजरिया आपका गलत है, कई प्रमाण ऐसे हैं देखने के लिए कि देखने के नजरिए में बहुत कुछ भाव। अगर देखने का नजरिया आपका सही है तो किसी के द्वारा अगर आपको कष्ट भी पहुंच रहा है तो भी समझ लीजिए आपके हित में ही कार्य होगा। हाँ, और अगर देखने का नजरिया आपका गलत है तो ये समझ लीजिए गलत होगा। हाँ, अर्जुन जिस समय इंद्र के इंद्रासन पे गए, देवताओं को जीत करके आए, देवताओं को जीत दिलाई, तो इंद्र बड़े खुश हुए, क्योंकि इंद्र के दरबार में इंद्र की तरफ लड़ाई करने अर्जुन गए। इंद्र को बड़ा मन के अंदर में बड़ा सुंदर भाव आया अर्जुन के प्रति। सारे देवताओं को बुला करके और इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नाच शुरू हो गया। इतनी सुंदर अप्सराएं नाच रही थी, उसी में एक रंभा नाम की अप्सरा नाच रही थी। तो अर्जुन बैठे हुए रंभा के पैर की तरफ नूपुर देख रहे थे या उनके बजंत की कोई पायल देख रहे थे, लेकिन पैरों की तरफ बिल्कुल देख रहे थे। ध्यान देना, इंद्र ने देखा, इंद्र ने सोचा कि सप्सरा के ऊपर अर्जुन का मन है,
तो देखिए बोले तो कुछ नहीं, लेकिन नाच खत्म होने के बाद अप्सरा को आदेश दिया गया। रात्रि के 12 बजे में 16 श्रृंगार करके वो पहुंची और जहां अर्जुन का निवास है वहां पर वो जगाया, किवाड़ा खटकाया। अर्जुन किवाड़ा खोला तो देखा सामने एक नारी खड़ी है, वो भी 16 श्रृंगार किए हुए, रात्रि के 12 बजे में। अर्जुन कहने लगे मैया कौन हो तुम? तो उसने कहा मैं तुम्हें मां नजर आ रही हूं, रात्रि में मुझे आदेश दिया गया। अर्जुन ने कहा नहीं, तुम तो मेरी मां के समान हो, देखने के नजरिया पे मैं बात कर रहा हूं। अर्जुन ने कहा नहीं, तुम तो मेरी मां के समान हो, और मैं तो तुम्हें कोई गलत भाव से देखा नहीं, जब आप नाच रही थी तभी मैं आपको देख रहा था। तो उसने कहा तुम क्या देख रहे थे? कहा मैं देख रहा था कि जिस तरीके से तुम्हारे पैर हैं बिल्कुल मेरी माता के उसी प्रकार से पैर हैं, और इसलिए मैं उन पैरों की तरफ बार बार ललायित होकर के देख रहा था कि बिल्कुल तुम्हारे पैरों के जस मेरी माँ के पैर थे। लेकिन मेरा तुम अपमान कर रहे हो अर्जुन, मैं ठीक 12 बजे देवताओं की तरफ से भेजी गई हूं, मेरा अपमान हो जाएगा। तो देखिए गुस्से में आकर के अप्सरा ने उसे श्राप दे दिया अर्जुन को कि तुम नपुंसक हो जाओ। अगर जब ये श्राप दे दिया तो अर्जुन बोले नहीं, लेकिन सवेरे इंद्र के दरबार में हाहाकार मच गया, और इंद्र ने जबरदस्ती अप्सरा को बुला करके कि तुमने ये क्या किया, मेरे बेटे के साथ में ऐसा कुछ हुआ। कहा मेरा श्राप हो चुका है और ये वापस नहीं होगा। हाँ इसका मामला कुछ कम हो जाएगा, 1 साल तक तो ये रहना ही पड़ेगा इस भाव में जिस भाव में मैंने श्राप दिया है, और ये जब जी चाहेंगे तो उसका प्रयोग कर लेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और जिस समय अज्ञातवास हुआ तो बृहन्नला बन करके जब अर्जुन गए राजा विराट के यहाँ, तो उस समय वो उनका काम आया। मेरे बंधुओं केवल देखने की नजरिया का भाव है कि अगर आपके यहाँ नहीं, देखने के नजरिया के बारे में बहुत से प्रमाण मिलते हैं मेरे बंधुओं, एक नहीं अच्छे प्रमाण देने वाले देते रहते हैं। तो देखिए देखने का नजरिया ये भाव आया कि अर्जुन ने बिल्कुल भाव से देखा, मां के रूप में देखा, लेकिन नहीं उनके ऊपर कोई इसका असर नहीं हुआ, और बल्कि मौके पर आकर के वो श्राप ही वरदान बन गई। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए, देखने का नजरिया गलत है। भगवान को बार बार उपमा दे रहे हैं, कौन? भगवान भोलेनाथ, लेकिन मन में सती के कुछ और है। सती कह रही अगर आप मानते हैं कि प्रभु हमारे राम बड़े अच्छे हैं तो मैं मान रही हूं, बाकी नहीं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा सती एक बात सुनोगे क्या? कि जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तब तुम जाई परीक्षा ले हूं, तब तुम जाए। अगर तुम्हारे मन में ये भाव है कि ये राम नहीं है तो जाकर के तुम परीक्षा ले सकते हो। अब देखिए सती के कितना मन कुंठित हुआ, मानी नहीं, इस पर भी नहीं मानी, कहीं लगी अगर आप प्रभु कहें तो मैं परीक्षा ले सकती हूँ। देखिए भगवान भोलेनाथ ने कहा जाओ कायदे से परीक्षा ले लो। सती ने कहा अगर मैं जा भी जाऊं तो तुम बैठोगे कहाँ, रहोगे कहाँ? भगवान भोलेनाथ ने कहा सामने वाला बट वृक्ष देख रही हो, मैं इसी के नीचे बैठा तुमको मिलूंगा और तुम जाओ परीक्षा लेकर के आओ। सती ने कहा नहीं मैं जाऊंगी, लेकिन परीक्षा लू ना लू? नहीं, तुम्हारे मन में भाव है तो तुम परीक्षा ले लेना। सती जी आगे बढ़ी, भगवान भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे बैठ गए, और देखिए सती जी चल दिया परीक्षा लेने के लिए। और जैसे परीक्षा लेने के लिए पहुंची तो मन में एक विचार आया कि मैं इनको क्या परीक्षा में कैसे इनकी परीक्षा लूं। देखिए सती ने एक गलत कार्य और कर दिया। सती ने सोचा कि ये सीता सीता करते हैं, और अगर असली राम होंगे तो हमको पहचान जाएंगे, और अगर ये नकली राम होंगे तो अभी हमको पकड़ करके कहेंगे अरे सीता तो मैं तुमको ढूंढते ढूंढते कितना परेशान हो गया हूं और तुम यहां बैठी हो। इसलिए सती ने सोचा कि सबसे बढ़िया रूप सीता का ही बना लिया जाए, और सीता का रूप बना करके सती जी पहुंची, आगे बैठ गई जिधर से राम लक्ष्मण सीता सीता ढूंढते चले आ रहे हैं। देखिए क्या रूप बनाया है, आइए एक लाइन सुनिए। कि सीता का रूप धर के, बिल्कुल सीता का हूबहू रूप बनाया।
सीता का रूप धर के सती जी चली हुई, लूंगी परीक्षा राम की मन में खिली हुई, लूंगी परीक्षा राम की मन में खिले हुए। हो सीता का रूप धर के, सीता का रूप धर के सती जी चली हुई, लूंगी परीक्षा राम की मन में खिली हुई, लूंगी परीक्षा राम की मन में खिले हुए। लूंगी परीक्षा राम की मन में खिली हुई, लूंगी परीक्षा राम की मन में खिले हुए। सती जी मन में सोच रही हैं, जब जाऊंगी जैसे राम देखेंगे बस तुरंत पुकारेंगे। क्या पुकारेंगे? हो देखेंगे देखेंगे राम तो सीता सीता पुकारेंगे, यह वचन उचारेंगे। देखेंगे राम तो सीता सीता पुकारेंगे, यह वचन उचारेंगे। कुछ उनकी इंद्रियां, कुछ सती की इंद्रियां जो मन में धुली हुई, लूंगी परीक्षा राम जी मन में खिली हुई, लूंगी परीक्षा राम की मन में खिले हुए। ओ सीता का रूप धर के, सीता का रूप धर के सती जी चली हुई, लूंगी परीक्षा राम की मन में खिली हुई, लूंगी परीक्षा राम के मन में खिले हुए। लूंगी परीक्षा राम के मन में खिले हुए। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब देखिए सती के जरा सा भी डर नहीं लगा और सीता का रूप धारण करके आगे बैठ गई। भगवान आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, पीछे से लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने जैसे देखा कहा भैया अरे उधर। राम ने कहा समझ नहीं पाया क्या तू? हाँ समझ गए। इशारा इशारा में दोनों भाइयों की बात हुई, समझ गए। राम जी आगे पहुंचे तो देखा बैठी हैं। अरे मैया सती मैया प्रणाम कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ बहुत से लोग बैठे हो, बड़ी मेहनत करके तुम्हारी दीवार में कोई बढ़िया सेंध काटे और सेंध काटने के बाद जब घर के अंदर में प्रवेश करे और जैसे दीवार से उस पार निकल के खड़ा हो वैसे तुम कहो भैया नमस्ते क्या हाल है आजकल। अगर आप इस तरीके से कह दें किसी चोर से तो उसका क्या हाल होगा। सती ने कितनी मेहनत करके सीता का रूप बनाया और बनाने के बाद भगवान के सामने जा करके बैठ गई और राम और लक्ष्मण उधर से आते आते सबसे पहले मैया प्रणाम, आजकल भोलेनाथ बाबा कहाँ हैं? तुम तो अकेले विचर रही हो। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। सती जी को काटो तो खून नहीं एकदम, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा कि मैया मैं एक चीज से हैरान हो गया। एक बात मैं कहूं कि मैं तुमसे राम जी तो आगे बढ़ गए लेकिन लक्ष्मण को थोड़ा क्रोध आ गया कि हैरान हूं मैं आपकी सूरत को देख कर, हैरान हूं मैं आपकी सूरत को देख कर। अरे तुमको सिया कहूं, तुमको सिया कहूं तो सिया को मैं क्या कहूं। हैरान हूं मैं आपकी सूरत को देख
मैया मैं तो हैरान हो गया हूं कि तुम सिया का रूप क्यों बना लिया। सती बोली कुछ नहीं, लेकिन कुछ आगे बढ़े तो लक्ष्मण ने कहा भैया ये हमारी तुम्हारी माया देखने के लिए जब आई हैं तो कुछ दिखा दिया जाए माया। अच्छा तेरे मन में है? हाँ। राम जी लौट पड़े, एक चुटकी बजाया और जैसे भगवान की चुटकी बजी नहीं वैसे भगवान की माया। तो क्या देखती हैं सती की सामने बढ़िया सुंदर सा अयोध्या धाम है। अयोध्या धाम के सरयू के किनारे बढ़िया सारे अच्छे अच्छे हिरन देखिए कुलांचे मार रहे हैं। आगे क्या देखा कि बढ़िया दशरथ जी का राजमहल है और दशरथ जी के राजमहल में चारों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की चारों लोगों की चारों पत्नियां हैं। राम की सीता भी हैं, लक्ष्मण की उर्मिला भी हैं, भरत की मांडवी भी हैं और शत्रुघ्न की सुतकीर्ति भी हैं। चारों बहुओं को देखा। दशरथ जी और 3 रानियों के साथ बैठे हैं। ये क्या नजारा हो रहा है। जब इधर देखा तो वही नजारा, उधर देखा तो वही नजारा। जब चारों तरफ माया का नजारा देखा तो ये आंखें बंद कर लिया। जैसे आंखें बंद कर लिया भगवान ने कहा चल काम हो गया, क्योंकि अब मेरी माया नहीं देख पाई, अब इसके बस की बात नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। भगवान चले गए, लक्ष्मण भी आगे चले गए। सती जी इधर उधर देखा जब कोई नहीं, क्योंकि भगवान जब चले गए तो भगवान के साथ में भगवान की माया चली गई। अब सती जी को मौका मिला, झट से उठी और असली भेष में आई, भगवान भोलेनाथ के साथ चल दिया। भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में पहुंचने वाली हैं। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रेम से बैठे हैं, ध्यान लगाए। सती जी ने कहा प्रभु चलिए। क्यों चलूं? आओ हालचाल कुछ बताओ, राम से मुलाकात हुई ना। देखिए सती जी ने कितनी गलती किया। अब तक सती जी 7 गलती कर चुकी हैं, 7, और देखिए 7वीं गलती करने जा रही हैं। क्या 7वीं गलती ये करने जा रही हैं कि भगवान ने जब पूछा कि अच्छा बताओ परीक्षा हो गई? नहीं 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 नहीं, अरे प्रभु मैंने परीक्षा तो जरा से नहीं लिया, जैसे तुमने प्रणाम किया वो उसी प्रकार से प्रणाम किया और प्रणाम करके मैं तो चली आई और मैंने कोई हमने उसकी परीक्षा नहीं लिया। अच्छा भगवान भोलेनाथ ने कहा एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, एक तो राजा दक्ष की बिटिया हैं और बिना परीक्षा लिए कैसे चली आई, ये कैसे हो सकता है। बैठे रहे। भगवान भोलेनाथ ने कहा अच्छा एक बात बताओ सती, मैं सही पूछ रहा हूं, बता देना। बताओ कि कैसे ली हो परीक्षा जाई तनी बतावा गोरिया। कैसे ली हो परीक्षा जाई तनी बतावा गोरिया। तनी बतावा गोरिया, तनी बतावा गोरिया, तनी बतावा गोरिया, तनी बतावा गोरिया। कैसे ली हो परीक्षा जाई तनी बतावा गोरिया। कैसे ली हो परीक्षा जाई तनी बतावा गोरिया। कैसे ली हो परीक्षा जाई तनी बतावा गोरिया। तनी बतावा गोरिया हो, तनी बतावा गोरिया। तनी बतावा गोरिया हो, तनी बतावा गोरिया। कैसे हो कैसे, अरे कैसे हो परीक्षा जाई तनी बतावा गोरिया। कैसे हो परीक्षा जाई तनी बतावा गोरिया। भोलेनाथ से हाथ जोड़ करके कही महाराज हमने कोई परीक्षा नहीं लिया। कि बोली सती सुनो पिया भोले सच सच बात बताई। अरे बोली सती सुनो पिया भोले सच सच बात बताई। जैसे अरे नमस्कार तुम जैसे कीन्हो वैसे कीन्हा जाई। नमस्कार तुम जैसे कीन्हो वैसे कीन्हा जाई। हथवा जोर के शीश नवाई तनी बतावा गोरिया। हथवा जोर के शीश नवाई तनी बतावा गोरिया। तनी बतावा गोरिया की तनी बतावा गोरिया। कैसे हो परीक्षा जाई तनी बतावा गोरिया। कैसे ली हो परीक्षा जाई तनी बतावा
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बहुत भगवान जब पूछ बैठे और नहीं बताया तो देखिए कपट है, जहां कपट होता है वहां मालूम हो जाता है। देखिए कितना भी बढ़िया दूध हो, कितना भी बढ़िया दूध हो, लेकिन अगर जरा से एक बूंद नींबू डाल दिया जाए सारा दूध फट जाता है। और जहां मन के अंदर में फटने का नंबर आता है, देखिए वहां तो कोई मतलब नहीं होता है, कपट तुरंत मालूम हो जाता है। भगवान भोलेनाथ के सामने कपट छलक रहा था कि कपट भरी बातें सुन करके भोले ध्यान लगाई, कपट भरी बातें सुन करके भोले ध्यान लगाई। आदि से लेकर अंत तलक जब जान गए सच्चाई, आदि से लेकर अंत तलक सब जान गए सच्चाई। बोले भोले मन मुरझाई तनी बतावा गोरिया, बोले भोले मन मुरझाई तनी बतावा गोरिया। ओ कैसे लिहो परीक्षा जाई तनी बतावा गोरिया, कैसे लिहो परीक्षा जाई तनी बतावा गोरिया। भगवान भोलेनाथ जैसे सती जी का पूरा चरित्र देखा, शरीर से एकदम पसीना गिरने लगा, भगवान भोलेनाथ का सर कांपने लगा, पूरा शरीर कांपने लगा, इतना कांपने लगा कि थर 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 कांपने लगे। सती जी कुछ जान न पाई और भगवान भोलेनाथ ने उसी समय प्रतिज्ञा कर लिया कि वाह सती, तुमने जगत की जननी सीता का रूप बना लिया। देखिए भगवान का क्या रिश्ता है भोलेनाथ से, तीनों देवों का कोई नहीं जान सकता। राम जी और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं, बात एक ही है, वे भगवान भोलेनाथ को पिता मानते हैं और भगवान भोलेनाथ भगवान कन्हैया को और भगवान राम को पिता मानते हैं। और जब पिता मानते हैं तो उनकी पत्नी से उनका रिश्ता वही होगा जो देखने का नजरिया मैंने बताया ना, कि भगवान भोलेनाथ भी जगत की जननी मानते हैं सीता जी को। सोचने लगे वाह, इसने रूप भी बनाया तो जगत की जननी का बना लिया। जाओ, अगर आज से सब कुछ तो रहेगा। एक भाव आया कि शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, अरे यह तन सती भेंट अब नाही। भगवान ने उसी समय प्रतिज्ञा कर लिया कि जाओ, सती पत्नी के रूप में तुम हमारी नहीं रहोगी और ये तन तुम्हारे किसी भी काबिल नहीं रहेगा। और जैसे इतनी प्रतिज्ञा किया, देवता लोग ऊपर से सुमन बरसाने लगे, फूल बरसाने लगे कि वाह भगवान भोलेनाथ, इतनी तगड़ी प्रतिज्ञा आपने कर लिया। सती जी समझ गई कि जब आकाश से फूल की बरसात होने लगी कि कोई कार्य मेरे विरुद्ध हो गया, देवता खुश होकर के अगर फूल बरसा रहे हैं और मेरी समझ में बात नहीं आ रही तो कोई मेरे हित में कार्य नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ आगे आगे चले आए, सती पीछे पीछे आई, लेकिन मारे डर के बोली नहीं। भगवान पहुंचे सीधे धूनी पर और धूनी के पास ध्यान लगा करके बैठ गए। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जब ध्यान लगा करके भगवान भोलेनाथ बैठ गए तो पता नहीं कितने दिन तक बैठ गए। ध्यान देना, बहुत दिन तक बीत गया। कहीं प्रमाण मिलता है कि कितने दिन जानते बैठे रहे कि बीते सम्मत सहस 87, बीते सम्मत सहस 87 और तजी समाधि शंभु कैलासी, तजी समाधि शंभु कैलासी, तजी समाधि शंभु कैलासी। 87,000 वर्ष बीत गए और भगवान भोलेनाथ उसी धूनी के पास बैठ गए। सती कभी धूनी के पास जाती है कि बहना बताओ कोई गलती हो गई हमसे बताओ, हमारी जानकारी में नहीं है। धूनी ने कहा मेरे भी पास कोई उत्तर नहीं है। नादिया बैल के पास पहुंचे, भैया कुछ बताओ। नादिया ने कहा मेरे पास तो इसका कोई उत्तर नहीं है। सती जी खड़ी हैं, एक बार प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन एक बात है, पछताने से कुछ नहीं होता है। जब कभी कभी इस कथा से
एक बहनों को शिक्षा मिलनी चाहिए कि पति के ऊपर होकर के पत्नियों को नहीं रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां पति का सम्मान जा रहा हो वहां पति के विरुद्ध नहीं कार्य करना चाहिए। सामाजिक स्तर पे तुम्हें पति से नहीं लड़ाई करना चाहिए। जहां 150 आदमी हो उसके बीच में कभी भी पति को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। सती ने वहां भी गलत किया। 100 नहीं, कम से कम 1000 खांड ऋषि रहे होंगे, ऋषि की पत्नियां रही होंगी। सती जी वहां भी भगवान की कथा का अनादर किया। इससे देखिए, इससे एक बात है, पति और पत्नी के बीच का जानते हो क्या? पत्नी अगर संजीवनी तो मूर्पति है। पत्नी अगर संजीवनी तो मूर्पति है। पत्नी अगर है साध्वी तो सूरपति है। पत्नी अगर है आंख तो उसका नूरपति है। और पत्नी अगर है मांग तो सिंदूरपति है। पति और पत्नी के बीच का क्या समन्वय है ये सब कोई जानता है, लेकिन पति का जहां शान मान मर्यादा जा रही हो, पत्नी को वहां सीधे मौन होना चाहिए और पति की हर बात को मानना चाहिए। सती जी ऊपर हो गई और जब पति की नजर पत्नी से हट जाती है तो पत्नी अधूरी रह जाती है। ये हमारी कथा, ये हमारे ग्रंथ बताते हैं कि फिर उसके शरीर में तेज नहीं रह जाता है और उससे गलत के अलावा कभी अच्छा कार्य नहीं होता। सती ने देखी कितनी गलती किया, पति का कहना न मान करके सीता जी का रूप बना लिया और सीता जी का रूप बनाने के बाद फिर झूठ बोल दिया। और आइए एक जगह और हो रही है बात कि जैसे भगवान भोलेनाथ 87,000 वर्ष के बाद अपनी निद्रा को खोला तो सती जी सामने, सती जी बाएं खड़ी हो गई। भगवान भोलेनाथ ने हाथ पकड़ करके आगे आओ, बोलो सती क्या बात है। राजा परीक्षित कहने लगे भगवान बाईं तरफ भगवान के खड़ी हुई तो सामने क्यों कर लिया? सामने दर्जा माता का होता है, ध्यान देना। इशारे में भगवान भोलेनाथ ने सती को सामने खड़ा किया तो सामने दर्जा माता का होता है और बाईं तरफ दर्जा हमेशा, बाईं तरफ दर्जा हमेशा पत्नी का होता है। और देखिए दाहिनी तरफ बैठने का हक बिटिया को होता है। और ऐसा कर करके देखिए भगवान भोलेनाथ ने इशारा इशारा में समझा दिया। सती समझ गई कि हमसे कोई गलती और तगड़ी हुई। लेकिन देखिए भगवान की प्रेरणा, सती जी जैसे देखा कि भगवान भोलेनाथ की निद्रा टूटी तो क्या आसमान की तरफ देखा कि जितने देवता हैं सब गाते हुए बजाते हुए बढ़िया अपने पुष्पक विमान पे बैठे हुए सब देवता जा रहे हैं। सती जी ने पूछा प्रभु ये जो देवता लोग जा रहे हैं पुष्पक विमान पे बैठते गाते बजाते हुए कहाँ जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा ये तुम्हारे पिता के घर को जा रहे हैं। क्या मतलब? हाँ, तुम्हारे पिता के घर में बड़ी सुंदर यज्ञ रची है, तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचाया है और उसी यज्ञ में इन देवताओं का निमंत्रण है, वहीं ये सब जा रहे हैं। सती जी ने कहा कि प्रभु मेरा तुम्हारा निमंत्रण नहीं आया। भगवान भोलेनाथ कहने लगे सुनो सती, इसलिए हमारा निमंत्रण नहीं आया क्योंकि भगवान तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति को दर्जा मिला तो वे थोड़ा घमंड में हो गए। लेकिन हम तो भगवान के ध्यान लगाए बैठे थे, एक जगह दरबार था भगवान का, वहीं सभी ऋषि मुनि देवता बैठे थे, हम भी बैठे थे। जब तुम्हारे पिता आए तो सब लोग खड़े हो गए, लेकिन मैं तो धूनी में था इसलिए मैं खड़ा नहीं हुआ। बस इतनी गलती है कि तुम्हारे पिताजी ने हमें बहुत कुछ भला भी कहा, बुरा भी कहा, अवघड़ भी कहा, लेकिन मैं बुरा नहीं माना। और तभी से तुम्हारे पिता हमसे दुश्मनी मानते हैं और उसी दुश्मनी की वजह से जब हमको निमंत्रण नहीं दिया तो तुमको भी नहीं दिया। अब देखिए सती के मन का भाव। अच्छा भगवान ये बताओ, हमार मन कहा था कि तुम्हार न्योता नाई है तो नाई सही, लेकिन हम चली जाइए। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। पत्नी देखिए बहनों के अंदर में एक कमी होती है, उनसे गहना ले लियो, गुड़िया ले लियो, कपड़ा चाहे उनका फटा है पहना दियो, लेकिन नैहर न छोड़ाओ। हाँ, नैहर छोड़ने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। वही सती का भी हाल है कि नैहर छोड़ने के लिए तैयार नहीं सती हुई। भगवान भोलेनाथ कहने लगे देखो जहां निमंत्रण ना हो वहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो सती जी ने कहा कि महाराज आप ही कहा करते थे कि गुरु के यहाँ नैहर में और जहां भगवान की कथा हो
और अपना मित्र, 4 लोगों के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, आप ही तो कहा करते थे। तो भगवान कहने लगे सती हाँ माना कि मैंने कहा कि जहाँ नैहर में बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन अगर नैहरे में कोई उत्सव है या कोई यज्ञ है और मेरा निमंत्रण नहीं आया तो उस दिन नहीं जाना चाहिए, उसके बाद में जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु के यहाँ भी अगर गुरु के यहाँ कोई उत्सव है और तुमको न्योता गुरु ने नहीं दिया तो नहीं जाना चाहिए। ठीक दूसरे दिन जब उत्सव खत्म हो जाए तो गुरु है, क्यों नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। भगवान की कथा हो रही है, बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन अगर तुम जान जाओ कि वहां जाने से मेरा अपमान है और मुझे अपमानित किया जाएगा तो भगवान की कथा दूसरी जगह बैठ करके चुप्पे आनंद से सुन लो, लेकिन उस महफिल में न जाओ। मित्र के यहाँ भी जाना चाहिए बिना बुलाए, लेकिन अगर मित्र ने तुमको निमंत्रण नहीं दिया तो उस दिन मित्र के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। जब उत्सव खत्म हो जाए तो मित्र है, जाना चाहिए। सती जी बैठी रही। फिर थोड़ी देर बाद कहीं भगवान हमार मन कहा था कि हमका रोको ना, हम चले जाइए अपनी मई के। भगवान समझ गए कि सती गलती पे गलती जब कर ही रही तो ये मानेगी नहीं, जाएगी। एक बात बताएं, हर नारी के अंदर में ऐसी बात है, बहुत सी बहनी चाहे बुढ़ाए गई हों, 80 साल के हो गई हुए, जैसे कपड़ा वपड़ा पहन के निकरे लागे हो, नैहरे जात हुए और पूछ ले चाहे पर कहिए अम्मा कहाँ जा रहे हैं? जाई थे अपने ही यहाँ। ऐसे कहती है तुरंत एक उत्तर कहेंगे कि हम अपने यहाँ जा रहे हैं, जबकि अपने यहाँ वहाँ कुछ नहीं है। अब जो कुछ है सब यहाँ है, बहू यहाँ है, बच्चे यहाँ हैं, जमीन यहाँ है, पति यहाँ है, सारा श्रृंगार घर का खान पान यही है, लेकिन उनके मुंह से ये जरूर निकलेगा कि हम अपने हुआ जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हमने इस पर रिसर्च किया तो मुझे एक चीज पता चली कि जहां जो लोग जन्म लेते हैं जिस जमीन पर, उस जन्म भूमि से इंसान का बड़ा प्रेम होता है, इसलिए जीवन में शायद वो जन्म भूमि न छूटे। और बाकी तो हम नहीं जानते हैं। नैहर में अगर बहुत सी बहनों से झगड़ा हो जाता है, नहीं जाती हैं, लेकिन वह घुटा करती हैं मन में कि मैं नैहर नहीं जाने पा रही हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ से सती ने भी यही कहा कि प्रभु आप न जाओ लेकिन हमें जाने दो। भगवान ने कहा ठीक है, जाने है तो जाओ, आपकी इच्छा है जाओ। और अपने 2 गणों से कहा कि जाओ। सती नहीं मान रही है तो इनकी रक्षा करना मेरे भैया। अब ये नैहर जा रही हैं तो इनके साथ चले जाओ। अपने दोनों गणों को भेज दिया। सती जी जब आज्ञा पा गई कि जाओ तो 5 मिनट में तैयार हो गई नैहर जाने के लिए। ऐसे अगर किसी से कहो तैयार हो जाओ मेला वाला में तो चाहे घंटा 2 घंटा 4 घंटा लगे, लेकिन अगर नैहर जाने के लिए तो ठीक 5 मिनट में तैयार होती। ठीक सती 5 मिनट में तैयार हो गई और भगवान भोलेनाथ से आई हाथ जोड़ करके कि प्रभु जाती हूँ। जा रही हो? हाँ जाओ। भगवान भोलेनाथ ने कहा मेरी एक बात सुनो, ना जाओ। क्या मतलब? ना जाओ रानी, बात मानो महारानी। ना जाओ रानी, बात मानो महारानी। अरे मानना हुई है, ना जाओ रानी, मानना हुई है। ना जाओ रानी, मानना हुई है। ना जाओ रानी, मानना हुई है। ना जाओ रानी, ओ ना जाओ रानी, बात मानो महारानी। ना जाओ रानी, बात मानो महारानी। मानना हुई है, ना जाओ रानी,